किसी आलिम से नहीं पूछेंगे, किसी खतीब से नहीं पूछेंगे, किसी मुकर्रिर से नहीं पूछेंगे। खुद नबी की माँ हजरत बीबी आमना खातून की बारगाह में जाकर अर्ज करते हैं, ए बीबी आमना, हमारा नबी कैसा था? ए बीबी आमना, आपका लाडला कैसा था? तो खुद बीबी आमना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, ए दुनिया वालों, मैं क्या तुम्हें बताऊं कि जब मेरा बेटा मेरे शिकम में आया है, मेरे पेट में आया है, और मक्के की झाड़ियों से जब मैं गुजर जाती थी तो झाड़ियों से नबी पे सलाम की आवाज आती थी। बीबी आमना खातून से मैं आलम तखय्युल में पूछना चाहता हूँ, ए बीबी आमना खातून, और अपने बेटे की सीरत बताएं और हमारे नबी की खूबी बताएं। तो बीबी आमना खातून फरमाती है, ए दुनिया वालों, जब पहाड़ों से गुजरा करती थी तो पहाड़ों से नबी पे सलाम की आवाज आती थी। एक बार मैंने पूछा, ए मेरे नबी की माँ, आलम तखय्युल में मैं सवाल करता जा रहा हूँ। बीबी आमना खातून जवाब देती जा रही है और उन्होंने कहा, ए लाउद्दीन अहमद कादरी, दुनिया वालों को आगाह कर दो, हमसे क्या पूछें वो खुद जाके मक्के की औरतों से पूछ ले। आलम तखय्युल में मैं सवाल करना चाहता हूँ, ए मक्के की औरतों, ए मक्के की औरतों, जब नबी मेरे माँ की मेरी नबी माँ के पेट में थे, नबी माँ के शिकम में थे, तुम लोगों ने क्या एहसास किया? मुअर्रिख लिखता है, तारीख बता रही है, मक्के की औरतों का बयान है। ए दुनिया वालों, मैं तुम्हें क्या बताऊं? अरे बल्कि हम सब औरतें इंतजार करते थे कि काश आमना खातून कुएं के करीब आएगी तो हम सब पानी लाने जाएंगे। आमना कुएं के करीब आएगी, हम सब पानी लाने जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, ए मक्के की औरतों, आमना का इंतजार क्यों कर रही हो? तो मक्के की औरतों ने जवाब दिया था, ए दुनिया वालों, जब आमना कुएं के करीब आती थी तो कुआं का पानी ऊपर आ जाता था। ठीक, आप लोग को ठीक लग रहा है? बोलो ना दिल से प्यारे या रसूल अल्लाह, और दिल से या रसूल अल्लाह। सरकार के दादा से चल के पूछते हैं, ए सरकार के दादा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब, आप बताइए ना, आपके पोते का आलम क्या था? अरे सरकार के घर की बात बता रहा हूँ, सुन लीजिए यारो, अगर नबी के आशिक हो, नबी के दीवाने हो, नबी के मतवाले हो, तो अलाउद्दीन अहमद कादरी के अगर लफ्ज को सीने में उतर जाने दो। नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैं क्या बताऊं, मैं काबे का तवाफ कर रहा था, एक तवाफ मुकम्मल हुआ, अचानक मेरी नजर पड़ी तो मैं देखा कि काबा वज्द में झूम रहा है, कभी दाएं जानिब झूम रहा है, कभी बाएं जानिब झूम रहा है, कभी आगे झूम रहा है, कभी पीछे झूम रहा है। मैंने अपने कदम को पीछे किया, या अल्लाह, ये काबा झूम क्यों रहा है? और जब मैंने अपने कदम को पीछे किया तो मकाम इब्राहिम के सामने आके खड़ा हो गया। मेरी नजर मकाम इब्राहिम पे पड़ी तो मैंने देखा कि मकाम इब्राहिम भी झूम रहा है। मैं घबरा गया, या अल्लाह, काबा भी झूम रहा है, मकाम इब्राहिम भी झूम रहा है। मैं दौड़ा दौड़ा घर गया, दस्तक लगाई, आवाज दी, ए बेटी आमना, ए बेटी आमना, ए बेटी आमना, क्या हो गया है? काबा भी हिल रहा है, मकाम इब्राहिम भी हिल रहा है। अंदर से आवाज आई, नबी की मां आमना ने जवाब दिया, ए दादा जान, अब ना काबा हिलेगा, ना मकाम इब्राहिम हिलेगा। अरे जिसके लिए हिल रहा था वो आपका पोता आपके घर पैदा हो गया है। अरे तड़प के लगा दीवाना, कोई नबी का सच्चा दीवाना उठ के नारा लगा। अभी तकरीर में शुरू नहीं कर रहा, अल्लाह का करम है, पूरे मुल्क का मैं अलग खतीब हूँ हिंदुस्तान में। मैं आप लोग की ट्रेनिंग ले रहा हूँ कि कौन सा माल आप पसंद करते हैं। हाँ, टेस्ट पीरियड में चल रहे हैं आप, और आते ही टॉप गियर इसलिए मैंने डाल दिया कि मैं पहली बार आया हूँ, पता नहीं आपने
आप एहसास किए होंगे नहीं पैसा देखने में तो ठीक आदमी मांग कैसा होगा, इसलिए मैंने टॉप गियर लगा दिया। अगर ठीक लगे तो दिल से बोल दो या रसूल अल्लाह। एक नुक्ता और सुनो, सरकार के दादा फरमाते हैं कि जब मेरा पोता जन्म ले लिया तो देखने की ख्वाहिश से मैंने पहला कदम उठाया, तवज्जो दीजिएगा, दूसरा कदम उठाया, तीसरा कदम उठाया। अचानक एक हसीनो जमील खूबसूरत नौजवान सरकार के दादा के सामने खड़े हो गए। सरकार के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कौन? नौजवान ने जवाब दिया, मैं अल्लाह का फरिश्ता हजरत जिब्रील। हजरत दुआ फरमा दे, मैं अल्लाह का भेजा फरिश्ता हजरत जिब्रील। सरकार के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा जिब्रील किस लिए? ना दरवाजे से आए ना खिड़की से, मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? कसम जवाब सुनोगे उनसे हाफिजी में आने वालों से हिजालो तड़प उठोगे। हजरत जिब्रील ने कहा है सरकार के दादा, माना के पैदा होने वाला बच्चा के दादा है, माना के पैदा होने वाला बच्चा की माँ आमना खातून है, मगर अब्दुल मुत्तलिब जो बच्चा पैदा हुआ है वो अल्लाह का महबूब है। ये अब्दुल मुत्तलिब ना आप देखेंगे ना कोई दुनिया वाला देखेगा। सरकार के दादा ने कहा देखेगा कौन? हजरत जिब्रील ने कहा पहले आसमान से लेकर सातवें आसमान तक जितने फरिश्ते हैं बारी बारी आकर जब तक नबी के कदम का बोसा नहीं लेंगे दुनिया वाला नबी को कोई देख नहीं सकता। सूर के दादा ने कहा नूरे नजर लगते जिगर, मैं ना देखो रुक तो गए मगर अपनी बेटी आमना से गाय बेटी मैं दादा हूं ना। आमना खातून ने कहा जी बाबा जान, मैं चाहता हूं कि अपने पोते का सबसे पहले मैं नाम रखूं। सुभान अल्लाह। अरे उस दादा से पूछो जिसके घर पोता होता है, उस दादा से पूछो ना कि कैसी मोहब्बत होती है। और भी नबी के दादा, नबी माँ में पेट, नबी माँ के पेट में और बाबा हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, उस दादा के दिल में मोहब्बत कैसे होगी? कहे बेटी आमना शाहिदा मैं हूँ कि मैं अपने पोते का नाम रखूं। आमना खातून रोने लगी जोर जोर से। सरकार के दादा ने कहा बेटी मत रो, अगर पहला नाम मेरा पसंद नहीं ना तो एक नाम मैं रख लेता हूँ, एक नाम तू रख ले, मगर बेटी आमना रो मत। और जोर से रोने लगी। सरकार के दादा ने कहा बेटी आमना, बेटी रो क्यों रही हो? तो सरकार की आमना खातून ने जवाब दिया रोते रोते, ए बाबा जान मैं क्या नाम रखूंगी और आप क्या नाम रखेंगे? जैसे मेरा बेटा पैदा हुआ आसमान से फरिश्ता आया और 7 नाम दिया और वापिस चला गया। किसी ने फरमाया है इस्महु फिस समा महमूदुन, इस्महु फिस समा महमूदुन फित तौरात अल हादी फिस ज़ुबूर अल मुतय्यद फिल इंजील अहमद और कुरान में यासीन ताहा मुहम्मद। नबी पैदा हुए अल्लाह कैसे गवारा करेगा कि महबूब मेरा हो, हम कोई और रखे? पैदा होने वाला खुदा का महबूब आ रहा है, नाम रखने वाले हजरत जिब्रील आ गए। आज मोमिनों की शान देखो, जब तक रहे हयात से अल्लाह के वली रोजाना मेला, और जमीन के अंदर चल गए तो सालाना मेला, ना ऊपर झमेला ना नीचे झमेला। गलत कह रहा हूं मैं क्या? अरे बोलो ना, हम सब आशिक है ना, दीवाने हैं ना, नबी की मोहब्बत में जान देने वाले हैं, नबी की मोहब्बत में जान देते भी हैं और नबी की मोहब्बत में जान लेते भी हैं। हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर अल्लाह के वली की शान में हम गद्दारी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं
मगर नबी की शान में हम बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे हजरत ने साहिब सजादा साहब किबला ने आधे घंटा का वक्त दिया और गालिबन मैं कुर्सी खिताबत पर बैठा 11:10 में और 27 हो गया। मैंने कुल मिला के वक्त मेरे इर्द गिर्द घूम रहा और बहुत एक खास टॉपिक में मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अगर ज्यादा वक्त लगे तो माफ कर दीजिएगा, नहीं बल्कि हमको रोक दीजिएगा। इसलिए तकरीर हम करते हैं तो अल्लाह बेहतर जानता कुछ सवार हो जाता। हाँ, और मैं पहली बार आया हूँ निर्वा शरीफ में और नेवरा शरीफ में, तो मैं चाहता हूँ कि सुन्नियों को मैं हथियार देके चला जाऊँ ताकि खत्तारे मसलके आला हजरत के कनपट्टी में अगर एक बार रसीद कर दे तो जड़ से बीमारी खत्म। पूरे बिहार में ए हुजूर गली शाह रहमा के दीवानों, एक अब जुमला गौर से सुनिए मेरे। पूरे बिहार में अब कुछ साल पहले बिहार से शोभा कटा जा रहा, तो मिला देते हैं। पूरे बिहार और झारखंड में सबसे बड़े वली का नाम मालूम है क्या है? हजरत मखदूम बिहारी सुल्तान हुजूर सैयद शरफुद्दीन यहया मौलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो मेरे मुतालिक इल्म के मुताबिक हजरत ने 1700 किताबें तहरीर फरमाई। तुम्हें बिहारी ने 1700 किताबें तहरीर फरमाई। आज अलाउद्दीन अहमद कादरी आपकी अदालत में एक हवाला देकर तो जरूर उन 1700 किताबों में एक किताब का नाम है मुखुल मानी। अब मुखुल मानी में हवाला मखदूम बिहारी ने दिया है तफसीरे साहिदी। जो फाजिल हैं, आलिम हैं, जो आलमियत किए हैं, उन्हें मालूम है होगा कि तफसीरे साहिदी कितनी मोतबर किताब है। तफसीरे साहिदी से हवाला दिया मखदूम बिहारी ने अपनी किताब मुखुल मानी। क्या हवाला दिया? तफसीरे साहिदी पे कुछ मैं रोशनी डाल दूं। तफसीरे साहिदी ऐसी मोतबर किताब कि जब किताब मुकम्मल हो गई, बहुत मुख्तसर बोल रहा मगर जामे गौर से सुनिएगा मेरी बात को। किताब मुकम्मल हो गई तफसीरे साहिदी, फिर शागिर्द खास को बुलाया इमाम साहिद ने कहा बेटा किताब लो और जाके समंदर में डाल दो। बच्चे ने किताब को सीने से लगाया, चला समंदर की जानिब में। एक मिल गया मौलवी नुमा। जुमला गौर कीजिएगा, मौलवी नुमा। काहे बच्चा कहाँ जा रहा है? पढ़ाई का टाइम है, दर्स का वक्त है, क्लास का वक्त है, कहाँ जा रहा है? हजरत का हुक्म है, किताब है ना, इसे जा रहा हूँ समंदर में डालने। बड़ा बेवकूफ है क्या? पढ़ाई के वक्त और समंदर की जानिब क्या वजह है? हजरत का हुक्म है, वापिस आओ। तुम्हें मालूम नहीं ये कौन सी किताब है? का मालूम है? इसका नाम तफसीरे साहिदी है। मालूम है? कितने सालों में तेरे उस्ताद ने लिखा? ये भी मालूम है, 16 सालों में। कितने सालों में? अरे बोलो सवाब के लिए। कितने सालों में? 16 सालों में। तो उस मौलवी नुमा आदमी ने कहा है बच्चा तेरे मदरसे में दर्जे हिफ्ज़ के बच्चे हैं ना जी, किस साल में हाफिज बनता है? कहा कोई 3 साल में, कोई 2 साल में, कोई 4 साल में, कोई 5 साल में, कोई 7 साल में। तो मौलवी नुमा आदमी ने जवाब दिया है बच्चे जब 3 साल, 5 साल, 7 साल में एक बच्चा हाफिज कुरान होता है तो तेरे उस्ताद ने 16 सालों में लिखा। क्या इस किताब का हाफिज नहीं हुए होंगे? शागिर्द ने जवाब दिया बिल्कुल। कहा तेरे उस्ताद बखील हैं, कंजूस हैं, नहीं वो चाहते कि जैसे वो इमाम साहिब हो गए तुम सब भी मुताला करके बड़े आलिम हो जाओ। मतलब साफ है, घर जाओ, ताक के रखो और जाके उस्ताद से कहा दो किताब डाल दिए। बच्चा था ना, चला गया घर में किताब रखा, इमाम साहिब की बारगाह में हाजिरी दी, सलाम किया, कहा बेटा किताब डाल दिया समंदर में? कहा जी
किताब लाने के लिए वो मौलवी नुमा आदमी रास्ते में मिलता रहा, रोकता रहा, लेकिन रुका नहीं। डर से उस्ताद के आया, बोला हुजूर गलती हो गई, माफ कर दीजिए, दोबारा नहीं होगा। मगर हुजूर वो था कौन? इमाम ज़ाहिद ने फरमाया पहले कभी देखा था? क्या नहीं हुजूर, पहली बार। कैसा था? ऐसा था। बोला ऐसा ही रूप धारण करने के लिए, ऐसा ही लोगों के लिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, इन्ना शैतान लिल इंसानि अदुव्वुन मुबीन। बच्चा दौड़ा दौड़ा गया, अपने सीने में किताब दबाकर और बोलता जा रहा है, अब किसी की बात नहीं मानूंगा, अब किताब को समंदर में डाल दूंगा, अब मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, किताब को समंदर में डाल दूंगा। अभी समंदर के किनारे बच्चा खड़ा है, किताब सीने से दबी है, अचानक लहर उठी, तमाउज बना और समंदर से लंबा हाथ बाहर निकला, बच्चे की गोद से किताब उचकती गई समंदर के अंदर। बच्चा देख कर परेशान है, या अल्लाह इतना बड़ा हाथ कहां से आया, कहां गया? सोच ही रहा था कि दोबारा लहर उठी, तमाउज बना और किताब के साथ हाथ लंबा बच्चे की गोद में। अब बच्चे ने किताब को देखा है तो बहुत हैरान है, एक कतरा पानी नहीं, एक नुक्ता मिटा नहीं, एक सतर हटी नहीं, किताब बिल्कुल गर्म है, सीने से दबाया है, दौड़ा दौड़ा आया है, इमाम साहिब को दिया है। इमाम साहिब ने फरमाया, ए बेटा, किताब को समंदर के हवाले कर दिया। और हजरत मैंने कर दिया। क्या हुआ? मत पूछिए हजरत, समंदर के पास किनारे खड़े हुए, लहर उठी, हाथ निकला, किताब अंदर, दोबारा लहर उठी, तमाउज बना, हाथ ऊपर, किताब मेरी गोद में, मगर एक कतरा मिटा नहीं है, किताब भीगी नहीं है। और करके दिल को और करीब करके सुनिएगा जुमले को, बहुत लतीफ बात मुद्दा के गुजर जा रहा हूँ और इंशाअल्लाह जिंदगी पर याद रखोगे लाउद्दीन अहमद कादरी को। पहले वर्ग को जब पढ़ा इमाम साहिब ने मुस्कुराने लगे, तड़प के बोल दीजिए, मुस्कुराने लगे। दूसरा वर्ग पलटे, शर्म से सर झुका दिया। तीसरा वर्ग पलटे, मुस्कुराने लगे। चौथा वर्ग पलटे, शर्म से सर झुका दिया। लड़के ने कहा, ए गुस्सा से करा दी, किताब लेकर गए तो वहां ऐसा ऐसा हुआ, आपको ला कर दिए तो कभी मुस्कुराते हैं, कभी शर्म से सर झुकाते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी शर्म से सर झुकाते हैं। क्लियर कट कीजिए वरना ब्रेन हमरेज हो जाएगा, हम पागल हो जाएंगे। हज़रत इमाम साहिब ने फरमाया था, ए मेरे लाडले, तुम नहीं समझोगे, जिस समंदर में तूने किताब डाली है, इस समंदर में इस बार हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम मौजूद है और मैं अपनी किताब को इस्लाह के लिए भेजा था। जहां सही का निशान है देखता हूं तो दिल झूम जाता है, गलत का निशान देखता हूं तो शर्म से सर झुक जाता है। किताब का नाम है तफसीर साहिल। समझाने नाम याद रखने के लिए हम बोले, क्या नाम है? तफसीर साहिल। अगर बोलेगा तो हम कंट्रोल में बोल देंगे, अल्लाह का एहसान है। मगर किताब की तहवीर समझ गए? किताब का नाम तफसीर साहिल। इसी तफसीर साहिल से नकल किया मखदूम बिहारी अपनी किताब में। क्या नकल किया ये मेरा न सुनाना मकसद है। आज पूरी दुनिया के लोग कहते हैं कि सुन्नी उर्स मनाता है, कहां से सबूत लाया? फातिहा करता है, कहां सबूत है? हाँ, सलाम पढ़ता खड़े होके, कहां सबूत है? लाओ एक करके सबूत को नोट करो और सुन्नियों तुम याद रखो एक एक दलील के हवाले को। हज़रत मखदूम बिहारी ने अपनी किताब में तफसीर साहिली से नकल फरमा करके इरशाद फरमाते हैं कि हमारे आपके आका सारे दुनिया के रहमतुल लिल आलमीन जब ज़ाहिरी हयात से पर्दा फरमाने लगे तो सहाबा किराम से इरशाद फरमाया कि मैं ज़ाहिरी जिंदगी से जब चला जाऊं ना तो हमें गुस्ल देना, और गुस्ल देने के बाद हमें कफना देना, और हमने कफनाने के बाद हजरत आयशा के हुजरे में रख देना, और आयशा के हुजरे में रखने के बाद उखरुजू इलैया, तुम लोग बाहर हो जाना, हमारा चार यार आएगा, जिब्रील आएगा, इसराफील आएगा, मीकाईल आएगा, मलकुल मौत आएगा, सल्लू अलैया, मुझ पे सलातो सलाम पड़ेगा। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। सरकार ने फरमाया हुजरे आयशा में रख के उखरुज अलैया से बाहर हो जाना, चार आएगा, और चार आके क्या करेगा? सल्लू अलैया। उलमा से पूछ लीजिए
या तारीख पढ़े उन्हें मालूम होगा, हुजूर का जनाजा ज़ाहिरी जिंदगी से पर्दा फरमाने के बाद 3 दिनों तक पड़ा रहा था। 3 दिनों तक मालूम रखा रहा था। मालूम है क्यों? क्यों 3 दिन तक था? मक्के वालों से, मदीने वालों से और फिलिस्तीन वालों से झगड़ा हो गया जी। मक्के वालों का कहना था नबी पैदा हुए हैं मक्के में, इसलिए मक्का ले जाएंगे। फिलिस्तीन वालों का कहना था पैदा हुए मक्के में, मगर पहला सजदा नबी ने फिलिस्तीन की जानिब किया है, बैतुल मुक़द्दस की जानिब किया है, इसलिए नबी को बैतुल मुक़द्दस ले जाएंगे। और मदीने वालों को कहना था नबी आ गए मदीने में, हम लोग जाने सरकार तो पर्दा फरमाए थे और दूध के दिन सुपुर्द खाक किए गए। 3 दिनों तक हम मदीने शरीफ में पतले दुबले सहाबी आकर कहने लगे, अरे मक्के से हिजरत करके जब मुस्तफा मदीने को आए थे तो मदीने के मर्दों ने कहा था मुस्तफा आ रहे हैं, औरतों ने कहा था मुस्तफा आ रहे हैं, मुस्तफा मेरे घर, बच्चियों ने कहा था मुस्तफा मेरे घर, मर्दों ने कहा था मुस्तफा मेरे घर, अमीरों ने कहा था मुस्तफा मेरे घर, गरीबों ने कहा था मुस्तफा मेरे घर, अंसारों ने कहा था मुस्तफा मेरे घर, मुहाजिरीन ने कहा था मुस्तफा मेरे घर, मगर मुस्तफा ने कहा था नहीं, मैं किसी के घर नहीं, मेरी उतनी जिसके घर मैं जाऊंगा उसी के घर। उठाइए बुखारी शरीफ, सरकार कमनी हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर, हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर। और साबिकीन अंबिया अलैहिस्सलाम की रवायत यही रही है कि जो नबी का हुजरा होता था वही आखिरी क़याम था। आप जब सरकार, अच्छा सरकार की नमाज़े जनाजा किसने पढ़ाई? चलो नबी का कलमा आप लोग पढ़ने वाले हैं कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, नबी की उम्मत है कि नहीं? नबी की जनाजे की नमाज किसने पढ़ाई मालूम है आप लोगों को? अरे बोलो ना भाई, किसी ने नहीं पढ़ाई। कौन पढ़ाया? अल्लाह ने मेरे नबी को इमामुल अंबिया बना के पैदा किया। हुजरे आयशा में रखा रहा, सब आते रहे, सलाम पढ़ते रहे, जाते रहे। एक गिरोह जा रहा था तो कहे जा तो रहे हो मगर जाके करोगे क्या? निगाह पड़ गई, बोला देखो ना हुजरे आयशा से मौला अली बाहर आ रहे हैं, एक तरफ इमाम हसन है, एक तरफ इमाम हुसैन है। अरे चलो ना मौला अली से पूछ लेंगे, जो मौला अली ने किया होगा गुलाम अली भी वही करेगा। जाके किसी ने पूछा था मौला अली आपने क्या किया? मौला अली कौन? जिसके बारे में नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और शहर का दरवाजा मौला अली है। मौला अली ने फरमाया वही करो जो नबी ने फरमाया। सल्लु अलैया, जाओ नबी पे सलातो सलाम पढ़ो। लोग पढ़ते रहे आते रहे, पढ़ते रहे आते रहे, पहले मर्द आए, फिर औरतें आए, फिर फौरेस्ट वाले आए, फिर जॉब करजो लोग आते रहे। 3 दिन तक ये मामला चलता रहा। 3 दिनों के बाद जब सरकार को सुपुर्दे खाक फरमाया गया तो हजरत फारूक आजम ने हाथ से तलवार निकाले और घुमाने लगे और फरमाने लगे, जो कहेगा मेरा नबी मर गया हम काट डालेंगे, जो कहेगा मेरा नबी मर गया हम काट डालेंगे, जो कहेगा मेरा नबी मर के मिट्टी में मिल गया हम काट डालेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया ना भाई ना, कौन कहता है मेरा नबी मर गया? माज़अल्लाह, मेरा नबी ऐसा कलमा निकल गया जो कलमा बता रहा है। पढ़िए सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह, सारा मुसलमान बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। इबादत के लायक कोई नहीं, सिर्फ एक अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अबू बकर ने कहा भाई उमर, अरे नबी का दिया हुआ कलमा बता रहा है, मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेंगे। और मेरा नबी कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा। भाई
अली अली मौला हुसैन की बात तो छोड़ो, बाबा तेरे वली की बात बहुत आले की बात है, साहिब मज़ार बहुत ऊंची बात है। आम कब्रिस्तान में आम मुर्दा जहां दफन किया जाता है, नबी ने फरमाया मिशकात शरीफ के हदीस पाक है कि जब कब्रिस्तान से गुजरो तो सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़बूर, और कब्र वाले तेरे सलाम का जवाब भी देते। अरे बोलो ना यार, जब आम कब्रिस्तान का आम मुर्दा सलाम का जवाब दे सकता है तो साहिबे मज़ार क्यों नहीं देंगे, बाबा तेरे अली क्यों नहीं देंगे, करबला के हुसैन क्यों नहीं देंगे, नजफ के अली क्यों नहीं देंगे, मदीने के मुस्तफा क्यों नहीं देंगे। तो मसला हल कर दिया मैं, तीसरा भी हल करता हूँ, अपना हाथ आगे बढ़ूंगा वरना सलाम करके वापिस। और जब मामला सब बन गया तो फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू बकर सिद्दीक से कहा कि खलीफे अव्वल आप बनिए। अबू बकर सिद्दीक ने कहा ना भाई ना, सब खानका मुरीद है, आपके पीरो मुर्शिद बैठे हुए हैं, फैजान लेना जुमला बोल के जा रहा हूँ मैं। कहा ना भाई ना, ये बार मुझसे संभाला ना जाएगा। फारूक आज़म ने अर्ज किया है भाई अबू बकर सिद्दीक आप मना कर रहे हैं, मगर ये लतीफ इशारा मुस्तफा देकर गए हैं। अरे बोलो तड़प के बोलो यार। कहा कैसे? बोला तारीख का वो पन्ना याद कीजिए कि जब मक्के की, जब काबे की सफाई हो रही थी, काबे के अंदर आप और मौला अली एक सबसे ऊपर लटक रहा था। मौला अली ने अर्ज किया या रसूलल्लाह मेरे कांधे पे सवार हो जाइए। आपने फरमाया ना अली ना, बारे नबूवत को संभाल ना सकेगा। ए अली आओ मैं तुम्हें उठा लेता हूँ। तो काबे के अंदर आपने अली को उठा लिया, मगर हिजरत की रात मक्के से मदीने को आने में सफर में आपने, नबी ने आपसे कहा ए अबू बकर मैं थक गया हूँ, मुझे कांधे पे उठा लो। ए भाई अबू बकर आपने नबी को उठाया या नहीं? अबू बकर सिद्दीक ने कहा भाई उठाया। कहा जो बारे नबूवत को संभाल लिया हो, किसी मजाल, किसी हिम्मत, किसी जुर्रत कि आपके सामने बारे खिलाफत उठाए। इसलिए भाई अबू बकर सिद्दीक पहला खलीफा। अबू बकर सिद्दीक के हाथ पे हाथ हजरत फारूक आज़म ने दिया और भाई तो खिलाफत का मामला तकरीबन 9 दिनों तक चला। कई दिनों तक? 9 दिनों तक। सरकार का जनाजा पाक कई दिनों तक रखा था? अब मिला दीजिए 3 और 9 कितना हो गया? क्या करीब से मुझे देखिए कितना हो गया? 12। और हम सब 12वीं वाले हैं, 12वीं को मानने वाले हैं। तो उसे हफीजी में आने वालों 12वीं वाले से करते रहो प्यार, हम सबका हो जाए बेड़ा पार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हफीजी, उर्से हफीजी, उलमाए अहले सुन्नत, हैत अल्लामा अलाउद्दीन कादरी चतुर्वेदी, शायर इंटरनेशनल हजरत दिलबर शाही, हैत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, क्या खुश नसीब है। रईसुल मुतकल्लिमीन, रईसुल खुतबा, खतीब आलम इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज आसिफ इकबाल साहब क़िबला नाज़िम आला जामिया नज़रिया गिरिडीह तशरीफ ले आए हैं। शायर इंटरनेशनल शहंशाह तरन्नुम हजरत मौलाना दिलवर शाही साहब क़िबला तशरीफ ले आए हैं। और आज शायर इंटरनेशनल ने दौराने सफर फरमाया क्या आपको मालूम है ये 24वां साल है। हम बोले हर हाल में आपको 25वां पूरा करना पड़ेगा। का इंशाअल्लाह हम लोग दुआ करते हैं जैसे 24 बार खाट लगा लगेगा। अरे
सिद्दीक है। हम सुन्नियों पे फतवा बाद में लगाना, जाके अगर माँ ने दूध पिलाया है तो अबू बकर सिद्दीक पे लगाओ। हम सुन्नियों का वही तरीका है जो अबू बकर सिद्दीक का था। हम सुन्नियों का वही तरीका है जो फारूक आज़म का था। हम सुन्नियों का वही तरीका है जो हज़रत उस्मान गनी का था। हम सुन्नियों का वही तरीका है जो मौला अली का था। हम सुन्नियों का वही तरीका है जो हज़रत करबला में इमाम हुसैन का था। हम सुन्नियों का वही तरीका है जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का था। हम सुन्नियों का वही तरीका है जो इमाम हसन का था। हम सुन्नियों का वही तरीका है जो इमाम बाकर का था। हम सुन्नियों का वही तरीका है जो इमाम जाफर सादिक का था। हम सुन्नियों का वही तरीका है जो हज़रत मूसा रज़ा का था। हम सुन्नियों का वही तरीका है जो मूसा कासिम का था। मैं तारीख के पन्ने को समेट के जुमले में हम सुन्नियों का वही तरीका है जो तरीका हज़रत जुनैद बगदादी का था। हम सुन्नियों का वही तरीका है जो बगदाद के गौसे आज़म का था। हम सुन्नियों का वही तरीका है जो गरीब नवाज का था। हम सुन्नियों का वही तरीका था जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन का था। हम सुन्नियों का वही तरीका है जो हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन का था। हम सुन्नियों का वही तरीका है जो मखदूम कचौचा का था। हम सुन्नियों का वही तरीका है जो मखदूम बिहारी का था। अरे हम सुन्नियों का वही तरीका है जो मसलक आला हज़रत था। हम सुन्नियों का वही तरीका है जो बाबा तेग अली का था। हम सुन्नियों का वही तरीका है जो हुजूर अब्दुल अजीज शाह का था। तुम्हारा मसलक तुम्हें मुबारक हो, हमारा मसलक हमें मुबारक। अल्लाह फरमाता है लिल्लाहि इज्जतो व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत रसूलों के लिए, अल्लाह उसके रसूल की अता से इज्जत मोमिन मुसलमानों के लिए। मेरे साथ हाथ उठाइए और नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन, अली का दामन, वली का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, हुजूर तेग अली बाबा का दामन, सच का दामन, नमाज का दामन। जोर से पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली